हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मोर विद वर्खा। आज के इस वीडियो में हम किसी सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे। एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे बोला था कि उन्हें गेस्ट पेपर चाहिए बीए पार्ट 1 का। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए पार्ट 1 का इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर देखेंगे, जिसमें आज जो हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे वो आपका पेपर नंबर 1 है, ठीक है, जो आपका पोइट्री सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में आपको किन्हीं 3 पैसेजेस का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं 6 पोएम्स आपको दे रही हूँ, जिनको आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ के जाना है। इन 6 में से आपके पक्का है, 100% है कि फंस जाने हैं 3 पैसेजेस, ठीक है। पहली पोएम है व्हेन इन डिस्ग्रेस, सेकंड है व्हेन माय लव, थर्ड है कैनोनाइजेशन, फोर्थ है एसे ऑन मैन, फिफ्थ है पैराडाइज लॉस्ट और सिक्स्थ है टिंटन एबी। ये 6 पोएम आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका देख के जाना है, समझ के जाना है। 100% इसमें से आपका फंस जाना है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। यहाँ यूनिट 2 में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं जो आने की संभावना है। इनमें से 2 आपको अपने पेपर में दिखेंगे जरूर, लेकिन आपको ये चारों पढ़ के जाना है ना। एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से 100% मिल जाएगा, ठीक है। इससे इन चारों को याद करके जाना अच्छे से। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम व्हेन इन डिस्ग्रेस, ठीक है। ये आप 100% है कि इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ये छोड़ नहीं सकते। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है आपकी द कैनोनाइजेशन पोएम, ठीक है। तो ये व्हेन इन डिस्ग्रेस और द कैनोनाइजेशन तो आपको रट्टा मार के ही जाना है। इसमें से 100% है कि एक तो फंसनी ही फंसनी है। बाकी व्हेन माय लव और पैराडाइज लॉस्ट को भी आप देख लेना, लेकिन ज्यादा अगर आपको अच्छे से याद करना है तो आप ये दोनों को लेके चल सकते हो साथ में। बात करते हैं आपके थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में भी सेम है, आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें से कोई एक करना होगा। यहाँ पे हैं क्वेश्चंस, इन तीनों को ही आप अच्छे से याद कर लो। जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कीट्स ला बेलडेमसन्स मर्सी। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये डिस्कस द वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर विद रेफरेंस टू टिल्टन एबी। ये पोएम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। और थर्ड है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड। ये 3 पोइट्री यहाँ से आपको इस थर्ड सेक्शन के लिए, थर्ड यूनिट के लिए ये 3 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 ही क्वेश्चन दिया है इसीलिए कि आप इन्हीं दोनों को अच्छे से रट लो। पहला है आपका कमेंट ऑन द यूज ऑफ इमेजरी इन तोरोदत्त बोगमारी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस बार 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और दूसरा है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन सरोजिनी नायडूज द फ्लूट पेयर ऑफ वृंदावन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि मुझे लगता है बोगमारी आपको जरूर देखने को मिलेगा पेपर में, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लो। ओके, तो और लास्ट यूनिट आपकी 5, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसे आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ओके, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ रॉबर्ट फॉस्ट पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने कोई ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ये पेपर में आपको इसमें से 100% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। आप 100% अगर आप इसको पढ़ के जाते हो, यहाँ से जो क्वेश्चन करने दिए इसको देख के जाते हो, तो पेपर में आपका कुछ नहीं छूटेगा। एक बात हमेशा याद रखो, आप जो लर्न करते हो वो पेपर में लिख के नहीं आते हो, आप जो समझ के जाते हो वो पेपर में लिख के आते हो। तो पोइट्रीज को समझिए, ना कि उसको याद करिए। हाँ, लिखते कैसे हैं ये भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि एग्जाम में आंसर्स लिखा कैसे जाता है। तो अभी थोड़ी देर में ही आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैं क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं वो फॉर्मेट आपको दे दूंगी, तो आप उसी तरीके से अपने पोइट्री के पेपर को लिख के आइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।